कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह और इंशाल्लाह आप लोग भी सब ठीक होंगे। मैं आई हूँ शादी अटेंड करने, मेरी फ्रेंड की शादी है तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं। ये माशाल्लाह से खाने हैं, मेन्यू इनका, ये सैलड्स वगैरह हैं सारे, ये देखें, ये स्वीट डिशेस हैं, ये देखें माशाल्लाह से। मुझे जब भी कहीं शादी पे जाती हूँ ना तो मैं ये सोचती हूँ कि कभी भी जब आप लोग खाने के टेबल पे जाएं, उनके मेन्यू देखें, कभी भी किसी का खाना जो है ना उसमें कोई बात ना करें। आपको पता है कितनी मेहनत से, कितने तगो दो के बाद अपनी हलाल कमाई से बेटी हो या बेटा अपना वो मैनेज करते हैं। इसलिए किसी खाने में कभी भी ये ना कहा करें ये ऐसा था, ये वैसा था, इसका है, बस खाया करें। और खाना हमेशा उतना डालें जितना कि आप खा सकें, जितना कि आप खा सकें। कभी भी प्लेट्स में खाना ज़ाया ना करें आप लोग, ठीक है ना? उतना सा ही लें जितना का आपने खाना है, खाने को ज़ाया ना करें, वेस्ट ना करें काइंडली। एक तो गुनाह है और एक हम लोग वो जो छोड़ देते हैं वो नुकसान भी होता है, ठीक है? हाँ जी, ये देखें जी, मैं आपको शादी दिखा रही थी अपने दोस्त की, सिस्टर की। तो मैं ये कह रही थी कि खाना कभी ना कहें कि वो खाना ऐसा था, और ना ही प्लेट्स में इतना डालें, उतना डालें। वहाँ पे सारा मेन्यू सारा कुछ ही पड़ा हुआ होता है, तो आप उतना ही लें प्लेट में जितना कि खा सकें। और ख़त्म हो जाए तो वो और ले लें, बजाय इसके कि आप ज़ाया करें। एक तो गुनाह कमाते हैं हम लोग, रिस्क की बेअदबी करते हैं, दूसरा उसे ज़ाया करते हैं, वो किसी और के काम भी आ सकता है। तो इसलिए उस खाने को ज़ाया ना करें। बाकी दुआ जब भी जाएं दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह इन बच्चियों और बच्चों के नेक नसीब करना, चाहे वो बेटा है या बेटी है, अल्लाह ताला उनके नेक नसीब करे। परवरदिगार उनके लिए आसानियाँ अता फरमाए। वो एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे होते हैं, लड़की भी और लड़की भी, लड़का भी, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। लेकिन दुआ ये है कि ऐ अल्लाह सबके नेक नसीब करना, ऐ अल्लाह इस जोड़े को, इस कपल को हमेशा खुश और आबाद रखना, इनकी ज़िंदगी आसानियों से भर दे परवरदिगार। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रख। ऐ अल्लाह जिस तरह नज़र आते हैं सब परवरदिगार, बेटियाँ खुश लिबास, बच्चे खुश लिबास, अल्लाह इनके नसीब भी ऐसे ही नेक करना। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखें हम जी इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं शादी, एक आउटिंग हो जाती है, एक फ्रेश हो जाता है ज़हन ना। तो इसलिए बने संवरी बच्चियाँ अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी रंग बिरंगी कपड़े पहने हुए, मुझे तो बहुत ही प्यारी लगती हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं मुझे। मैं तो जब भी शादी पे जाऊँ ना तो मैं तो बस लोगों को देखती रहती हूँ, उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ, देखती हूँ कि लोग कितने प्यारे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई हुई है। तो मैं तो यही देख के खुश होती रहती हूँ और दुआएं करती रहती हूँ कि अल्लाह जितने भी बच्चियाँ बच्चे हैं परवरदिगार सबके नेक नसीब करना है, अल्लाह सबको खुश रखना, अल्लाह आबाद रखना, अल्लाह इनके वालिदैन को तंदुरुस्ती देना, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ अता फरमाना परवरदिगार। किसी भी वालिदैन के लिए मुश्किल ना हो, अपनी बच्ची के लिए, अपने बच्चे के लिए परवरदिगार तू ही आसानियाँ अता फरमाने वाला है बेशक। ये देखिए जी माशाल्लाह कपल देखें, हमारा कपल देखिए कितना प्यारा है। ये देखें, ये देखें, इनको देख के दिल चाहता है, दिल तो रोंग पे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह मियाँ इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, अल्लाह इनको हमेशा ऐसे ही खुश रखना परवरदिगार, उनको आसानियाँ अता फरमाना, इनके नेक नसीब करना है अल्लाह। अल्लाह इस जोड़ी के वालिदैन को, इनके
अता फरमाना इन सब के लिए परवरदिगार। देखते कितनी दुआएं निकलती हैं जब हम शादी पे आते हैं, तो कितना इंजॉय करते हैं। अगर हम लोग ये भी तो देखते हैं ना कि ऐ अल्लाह इन सबको खुश रखना, कितना दिल खुश हो जाता है। वहीं वालिदैन की जिम्मेदारियाँ, जहाँ वो अपनी एक जिम्मेदारी से फ़र्ज़ अपना अदा करते हैं, वहीं बहुत सी और उनके लिए दुआएं और सारा कुछ वालिदैन करते हैं। कितने माँ का कितना दिल नरम होता है, माँ कितने बड़े हौसले, बड़ी हिम्मत से, बड़े पेशेंस दिखाती है बहुत, कि अपनी जिगर के टुकड़े को वो जुदा करती है, एकदम किसी दूसरे इंसान के हवाले कर देते हैं। तो ये बड़े ही हौसले की बात है, अपने जिगर का टुकड़ा दूसरे को सौंप देना। अब और वो दिन अपने वालिदैन के लिए, माँ और बाप दोनों के लिए बहुत ही उदास भी होता है, लेकिन खुशियों वाला भी होता है। उदास इसलिए होता है कि अपनी बेटी को जुदा कर रहे होते हैं और उनके नसीब से भी डर रहे होते हैं, लेकिन अच्छी उम्मीद भी रखते हैं। लेकिन दुआ है कि परवरदिगार हमेशा जोड़ों को सलामत रखे, उन्हें खुशियाँ दे, अपनी रहमतों के साए तले रखे परवरदिगार, और इन्हें खुश रखे, उनके वालिदैन को भी ज़िंदगी दे। वहीं पे बेटी के दिल में भी होता है, बेशक उसे नई ज़िंदगी का उसे नया हमसफ़र मिलता है, लेकिन वहीं उसे भी ये एक दिल में उदासी भी होती है कि मैंने अपने वालिदैन के घर को हमेशा के लिए छोड़ देना है, रुखसत हो जाना है, अपने रिश्ते छोड़ना, एक नए घर में जाना, फिर वहाँ पे जाकर अपने आप को सेटल करना एक बहुत ही मुश्किल मरहला है। तो मैं तो यही कहूँगी, जब भी बहू ब्याह के लेके आए, बेटी किसी की लेके आए, उसे इतनी स्पेस दें कि वो अपने आप को सही से सेट कर पाए। ज़ाहिर है उनकी नफ्सियात को समझना, अपने मियाँ को समझना, घर वालों की एक एक सोच को समझना, उस घर के सारे निज़ाम को समझना एक बहुत ही मुश्किल मरहला होता है जो वो सर करती है। तो यह उम्मीद हमेशा ना रखा करें कि जब शादी हो जाती है उससे अगले दिन ही औरत सुगड़ हो जाए, जी इसे तो ये आना चाहिए, इसे वो आना चाहिए। इस तरह की सोच हमें नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह हम ये चाहते हैं मेरी बेटी किसी की बहू बनती है तो हमारा दामाद है वो खुश रहें, इसी तरह खुश रखा करें कि किसी की बेटी भी जो है वो भी किसी के जिगर का टुकड़ा है जो हमारे घर आया है, तो उसे भी खुले दिल से कबूल करें, उसके लिए आसानियाँ पैदा करें, उसको खुशियाँ दें, तो उनके भी मसाइल को समझें। अगर कोई बच्ची, कोई बहू छोटी मोटी कोई भी हम मतलब उसको थोड़ी ना समझी, अगर कोई भी मसला ऐसा होता है उसे प्यार से समझाएं, प्यार से हैंडल करें। तो अल्लाह ताला ने एक नसीब करे परवरदिगार सब बच्चों के। तो शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत इंजॉय की है शादी और अभी कर रहे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से बच्चियाँ कितनी प्यारे लग रहे हैं, लोग सारे माशाल्लाह से। ये देखें आपको दिखा रही हूँ, और ये देखें माशाल्लाह से कितना सजाते हैं, कितना प्यारा लगता है जी। ये देखें स्टेज बनाते हैं दुल्हन के लिए माशाल्लाह से। हाँ जी ये देखें जी शादी माशाल्लाह से सारी मैं आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह से। इतना अच्छा हॉल लग रहा है। ये देखें वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, सही है ना। ये देखें जैसे फूलों के रंग हैं इसी तरह माशाल्लाह अपनी हमारी बेटियां बच्चियां कितनी प्यारी लगती हैं, इन फूलों की तरह खिलखिलाती हुई हमारे घर में रहमतें आती हैं। जब बेटियां आती हैं वालिदैन देखें उनकी परवरिश करते हैं, छोटे से बड़ा करते हैं, स्कूल गोइंग होती हैं, फिर बस देखते ही देखते कॉलेज यूनिवर्सिटी अपनी तालीम से फारिग हो जाती हैं, फिर देख रहे हैं ये दिन ना पहुंचता है, पता ही नहीं चलता बचपन से बड़े होने तक का ये पीरियड। वालिदैन को समझ ही नहीं आती बच्चियाँ कब बड़ी हो जाती हैं, उनकी शादियाँ करते हैं, फिर देख रहे हैं अपने से दूर कर देते हैं। अल्लाह ताला ने वालिदैन को बहुत बड़े दिल से नवाजा है, परवरदिगार ने बहुत बड़े दिल से अल्लाह ताला ने नवाजा है। और अल्लाह ताला ऐसे ही वालिदैन के दिल मजबूत कर देता है परवरदिगार के। सारी ज़िंदगी एक पौधा जिस तरह होता है ना, उसी को उसको हम करते हैं, पानी देते हैं,
ڈالتے ہیں, کتنا کچھ کرتے ہیں, تو پودا ہی ہمیں اتنا پیارا ہوتا ہے. اور پھر یہ تو اولاد ہے اور شکار. یہ سارے ون بائی ون یہ دیکھیں سارا ہال. ہم شادی انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے, بہت مزہ آ رہا ہے. سارے اپنے جو شادی پہ اکٹھے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ جن سے ملا نہیں جاتا, کہیں دور دور کوئی سہیلیاں, کوئی کزن شادی ہو جاتی ہے, ان سے ملاقات نہیں ہو پاتی. تو یہ گیدرنگ ایسی ہوتی ہے کہ جن سے کبھی بھی نہیں ملے ہوتے, عرصہ گزر چکا ہوتا ہے, ان سے بھی مل لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں جی, دیکھیے آپ نے اب یہ رخصتی کا ٹائم ہو گیا ہے, تو الوداع کرنے کا. بہت مشکل مرحلے اور تباہی سے لمحات ہوتے ہیں والدین کے لیے اور دلہن کے لیے بھی, کہ اس نے گھر چھوڑنا ہوتا ہے. لیکن بہت ساری دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو نیک نصیب کرے, اور خوش اور آباد رکھے اپنے گھروں میں. اور والدین کی دعائیں, ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں, ہمیشہ شاد اور آباد رہیں. اور اللہ تعالیٰ والدین کو بہت بڑا, اللہ تعالیٰ نے والدین کو صبر دیا ہے, دل دیا ہے بہت بڑا, کہ اپنے جسم کا ٹکڑا دوسرے کو سونپ دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں جی, دولہا تو خوش ہوتا ہے ماشاءاللہ, ظاہر ہے وہ دلہے والے تو دلہن لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اور جو دلہن والے ہوتے ہیں وہ تھوڑے اس موقع پہ افسردہ ہوتے ہیں. بس افسردہ بھی اس لیے کہ دلہن کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں, بیٹی کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں, کسی دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں اپنے جگر جوتا پال کے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ تھا میرا آج کا بلاگ. اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.